और एक चैप्टर पे आ रहे हैं, यानी किसी का एक सब टॉपिक है जिसको नाम दिया जाता है डायमेंशनल एनालिसिस। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। कुछ चीज़ों को और सिंप्लीफाई करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस को यूज किया गया। जो मैंने आपको N1U1 इक्वल टू N2U2 फॉर्मूला दिखाई, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फॉर कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अनदर यूनिट। लेकिन उसको और आसान करने के लिए किसका काम लेना पड़ा? हमें डायमेंशनल एनालिसिस का काम लेना पड़ा। और डायमेंशनल एनालिसिस क्या चीज है? मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, आर द पावर्स to which a physical quantity must be raised in order to define the physical quantity. The physical quantities taken are fundamental in nature for dimensional analysis. इसका मतलब क्या हो गया? हमें पता है फंडामेंटल जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है वो 7 है हमारे पास। मास एक है, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन क्वांटिटीज को अगर हम कोई भी पावर दे देंगे इन ऑर्डर टू डिफाइन अदर क्वांटिटीज, मतलब इसको मास को अगर मैं कोई भी एक पावर दे दूंगा, इससे ही मुझे दूसरी क्वांटिटी डिफाइन हो जाएगी और उसी को नाम दिया जाता है डायमेंशनल एनालिसिस। इससे बेटर आपको इसके बाद समझ आ जाएगा कि डायमेंशनल एनालिसिस बेसिकली होता क्या है। जब हमने मास के डायमेंशन देखे तो इसको m दिया गया था, और लेंथ है इसको l लेते हैं, और टाइम को सीधे t से लेते हैं, और टेम्परेचर इसको या तो आप केल्विन से देखोगे या तो कभी थीटा से लिख के होगा। समझ आ रही है बात? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब हमें इनके डायमेंशंस देखनी है क्या क्या है। जब हमने मास को देखा, इसको m था, लेंथ को l है, टाइम को t है, टेम्परेचर को k और थीटा है, इलेक्ट्रिक करंट को a है यानी कि एम्पियर है, और जो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है इसको मोल है, और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इसी फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मैंने ऊपर A डाला, तो इसको मैंने इस वजह से ऊपर A डाला सो दैट मुझे और कोई क्वांटिटी इससे डिफाइन हो, और उसी को नाम दिया गया था डायमेंशनल एनालिसिस। और वही मैं समझाऊंगा होता क्या है ये डायमेंशनल एनालिसिस। बस अब ध्यान दे दीजिएगा। मैं एक बात बोलूंगा आपको, m ये किसका है? मास का है। ये किसका है? L। और T किसका है? टाइम का है। इन तीनों को आपको साथ लेके जाना है, क्योंकि ये तीन हर समय पे पूछे ही पूछे जाते हैं। हर एक के डायमेंशन जब हम निकालते हैं ये तीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो आपको लेना होगा इसी को। अगर मैं अब m का पावर a दे दूंगा, l का पावर b दे दूंगा और t का पावर c दे दूंगा, यही है वो पावर्स जो हमें एक फिजिकल क्वांटिटीज को देने हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को देने हैं, सो दैट ये डिफाइन करे फिर किसी और फिजिकल क्वांटिटी को, और उसी को नाम दिया जाता है किसका? डायमेंशनल एनालिसिस का नाम दिया जाता है। बात समझ आ रही है? किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम कोई भी पावर दे देते हैं, ऊपर से अगर हमने इसको कोई भी पावर दे दिया इन ऑर्डर टू डिफाइन अदर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, उसको कौन सा नाम देते हैं? हम डायमेंशनल एनालिसिस का नाम देते हैं। तो हमें जो फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी क्वांटिटीज हमारी थी उनका तो हमें समझ आ गया था क्या क्या डायमेंशंस है। जैसे कि हमने देखा था किसका? मास का भी देखा, उसका क्या आ रहा था? m आ रहा था। और उसके बाद हमने किसका देखा था? लेंथ का भी देखा, उसके क्या डायमेंशन आ रहे थे? l आ रहा था। उसके बाद हमने टाइम देखा, टाइम को हम मेजर करते हैं t में और डायमेंशन आ रहे थे t। और उसके बाद हमने देखा था टेम्परेचर, तो उसको हमने या तो केल्विन में लिया था या तो हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद हमें फिफ्थ वाला क्या था? फिफ्थ था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। क्या था? इलेक्ट्रिक करंट था बेटा, इलेक्ट्रिक करंट था बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। और उसको हमने किससे लिया था? एम्पियर से लिया था। और हमारा जो सिक्स्थ वाली क्वांटिटी जो है वो है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, उसको हमने लिया था मोल में। और उसके बाद हमारा और एक था जो कि था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसके साथ हमें दूर दूर का वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको फंडामेंटल हमें पढ़ना है किसमें? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। और उसके बाद हम डिराइव्ड जो फिजिकल फंडामेंटल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारे पास है उनको भी हमें निकालना है। अब यही इनके डायमेंशंस निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि हमने कल देखा था कि जैसे हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को 2 या 2 से 3 का सहारा लेके हमने एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को निकाला था। हम फिर से बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्पीड की बात करेंगे। ये होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो मैंने कल भी आपको बताया। और डिस्टेंस हम मेजर करते हैं लेंथ से, और अगर हम देखेंगे उसका हमने L दिया था, जो भी हमने फंडामेंटल क्वांटिटी को
डायमेंशन दिए थे वहां पे लेंथ को तो एल मिला था, ये जो डिस्टेंस है ये तो एक सॉर्ट ऑफ लेंथ ही है, यहां से लेके यहां तक जो आपने डिस्टेंस है ये तो क्या कहलाती है, ये तो लेंथ ही है। और अगर ये लेंथ है डिवाइडेड बाय टाइम को आप किससे मेजर करते थे और आपने उसके डायमेंशंस क्या दिए थे, टी दे दिए थे। तो जब मैं इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा ये क्या बनेगा मुझे, ये बनेगा मुझे L1 और T ऊपर से आएगा -1, क्योंकि नीचे था अब मैंने उसको ऊपर लिया तो ये इसकी क्या बनेगी, डायमेंशनल फॉर्मूला। किसकी बनी, स्पीड की डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ आई बेटा कि हमने क्या किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है और डिस्टेंस तो लेंथ ही होती है और लेंथ के डायमेंशंस होते हैं L और टाइम के डायमेंशंस होते हैं T, और हमने जब इसको निकाला तो ये इसके बराबर आया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, m0 L1 T-1, क्या लिख सकता हूं, जैसी आपकी मर्जी, ऐसे लिखो कोई इशू नहीं, ऐसे लिखो कोई इशू नहीं। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड चीज, वेलोसिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आकर है ही क्या, वो तो लेंथ ही है ना, कुछ भी मेजर करना वो तो लेंथ ही है, तो उसके को भी एल से मैं मेजर करूं और नीचे इसको मैं डायमेंशन दे दूं टी, टाइम की तो डायमेंशन टी है, और ये फिर से मुझे बनेगा बराबर L1 और T⁻⁻1। क्या इसको भी मैं लिख सकता हूं m0 L1 T-1 के बराबर लिख सकता हूं बेटा। और स्पीड और वेलोसिटी के तो सेम डायमेंशंस आए। कभी कभार पूछा जाता है किन दो क्वांटिटीज के सेम डायमेंशंस है, नीचे ऑप्शंस दिए गए होते हैं तो आपको निकालने आ जाएंगे इंशाल्लाह हर एक के आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। किसकी बात करेंगे, एक्सेलरेशन की। और एक्सेलरेशन किसके बराबर मुझे आता है, वो आता है मुझे बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मुझे बोलो हमने जब वेलोसिटी की अपनी जब डायमेंशनल एनालिसिस निकाली तो वेलोसिटी की डायमेंशनल एनालिसिस हमें किसके बराबर आई, तो मैं लिखूं वेलोसिटी के बदले डायरेक्टली L1 T-1 लिखूं, और नीचे उसको और एक टाइम है यहाँ पे, किसमें, इसमें एक्सेलरेशन में अपना टाइम भी है। जब मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगा ये बनेगा मुझे L1 T-2। जब ये ऊपर गया तो ये भी माइनस बनेगा, माइनस और माइनस प्लस होके बनेगी इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला ये। या तो आप इसको इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, m0 L1 T-2 लिख सकते हो ना बेटा ऐसे भी। और उसके बाद हम और एक, ये कौन सी क्वांटिटीज हम पढ़ रहे हैं, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी से हमें डिराइव्ड निकलती है, फंडामेंटल क्वांटिटी और उसी से हमें डिराइव्ड निकलती है। और हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ के हम डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, हम डायमेंशंस निकाल रहे हैं उसके। समझ आ रही है बात। हम अब मोमेंटम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मोमेंटम होता है बराबर मास इंटू वेलोसिटी। किसके बराबर, मास इंटू वेलोसिटी। जब मैं मास देखता हूं, मास को हमने किस में मेजर किया था, हमने किस में इसको मेजर किया था, डायमेंशंस क्या दिए थे, m दिए थे इसके, किसके, जो भी मास हमारा था उसको हमने कौन से डायमेंशन दिए थे, m दिए थे। और वेलोसिटी के तो अभी आपने निकाले थे, वो किसके बराबर है, L1 T-1। इसको भी मैं 1 रखूंगा और ये आगे इसकी डायमेंशन एनालिसिस। तो हम फोर्स जो है इसी की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। फोर्स होता है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं लिखूंगा इसको मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है, और मास को हमने कौन से डायमेंशन दिए थे, मास को हमने रिप्रेजेंट किया था m से, और एक्सेलरेशन को हमने अभी निकाला था, वो आया था बराबर L1 T⁻⁻2 के बराबर है एक्सेलरेशन की डायमेंशनल फॉर्मूला। और हम देखेंगे सिक्स्थ, उसके बाद हम देखेंगे अब सिक्स्थ, वो हम प्रेशर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे। और वो किसके बराबर आता है, प्रेशर होता है बराबर फोर्स अपॉन एरिया के बराबर, फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर मैं देखूंगा फोर्स की तो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी है डायमेंशनल फॉर्मूला, m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर। और अगर मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगा ये बनेगा मुझे m1 L-1 T-2। ये है डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर के लिए। अब मैं सेवंथ देखूंगा काइनेटिक एनर्जी है मुझे बराबर, काइनेटिक एनर्जी मुझे आती है बराबर, वो है हाफ ऑफ mv²। किसके बराबर, हाफ ऑफ mv²। और अगर मैं उसी को देखूंगा वो है मास को तो मैंने डायमेंशन क्या दिया था, m तो दिए थे डायमेंशंस। और उसके बाद वेलोसिटी जो है उसका आ रहा था मुझे L1 T-1, लेकिन यहाँ पे इसका क्या है, स्क्वायर है, तो ये मुझे बनेगा m1 L2
टी माइनस टू। किसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी की। और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की निकालूंगा, वो है मुझे बराबर mgh। ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है जो हम अभी निकाल रहे हैं, जिनकी हम डायमेंशनल फॉर्मूला देख रहे हैं बेटा। उसके बाद हम अगर देखेंगे m को हमने कौन सा डायमेंशन दिया था? मास को हमने दिया था m। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और एक्सेलरेशन के डायमेंशन है L1 t माइनस टू। और उसके बाद ये क्या है? h, ये तो हाइट है यानी कि लेंथ ही है, उसको मैंने L1 दिया। और अगर इसमें वो अलग से लिखूंगा, ये बनेगा m1 L2 t माइनस टू के बराबर। आया समझ बेटा? अब उसके बाद अगर मैं बात करूंगा नाइन्थ की बात करूंगा, यानी कि मैं एरिया की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? एरिया। एरिया तो मुझे डायरेक्टली होता है बराबर एल स्क्वायर। किसके बराबर? एल स्क्वायर। और अगर मैं बात करूंगा वॉल्यूम की, किसकी बात करूंगा? वॉल्यूम की बात करूंगा, वो आएगा मुझे बराबर एल क्यूब के बराबर। किसके बराबर? फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को जब हमने ऊपर से पावर दिया तो उन्हीं का सहारा लेके हमने डिफाइन किनको किया? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को। अब अगर हमें किसी भी कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होगा, यानी किसकी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालनी होगी, फॉर एग्जांपल हम निकालना चाहते हैं f इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। आपने ये फॉर्मूला सुनी होगी ग्रेविटेशन में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा सो दैट आपको भी आसान हो जाएगा। और अगर मुझे निकालना क्या है, ये जो g है यही कांस्टेंट है, यानी कि मुझे इसी की डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। मैं इसको लिख सकता हूँ, g है मुझे बराबर एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 लिख सकता हूं। अब अगर मैं देखूंगा कि ये g मुझे है बराबर f के बराबर, f क्या है? फोर्स है, यानी कि फोर्स के डायमेंशंस क्या थे? हमने अभी देखा था m1 L1t माइनस टू के बराबर आ रहा था फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला। और उसके साथ इसको क्या है? r स्क्वायर, यानी कि लेंथ, और इसी का हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। आप यहां पे दे सकते हो और यहां पे भी रख सकते हो उसको। डिवाइडेड बाई नीचे क्या है हमें? m1 और यहाँ क्या है? m2, यानी कि मैं उसको लिखूंगा m स्क्वायर से, क्योंकि हमने मास को कौन से डायमेंशन दिया था? m से रिप्रेजेंट किया था, और ये 2 है इसलिए स्क्वायर आ गया। तो मैं इसको आगे लेके ऐसे जा सकता हूं, इसको मैं लिखूंगा m1 L3 t माइनस टू डिवाइडेड बाई m रेज्ड पावर 2। जब मैं इस m को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये मुझे बनेगा m माइनस 1 L3 t माइनस टू। और ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए। आप किसी भी क्वांटिटी या किसी भी यूनिट या किसी भी कांस्टेंट का आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। कब निकाल सकते हो? जब आपको पता होगी कि जब आपको बाकियों की डायमेंशंस पता होंगी और जब आपके पास फॉर्मूला होगी, आप तब जाके इसको आप इसको निकाल सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, आप इसके डायमेंशनल एनालिसिस निकाल सकते हो, आप इसको डायमेंशंस